तो मोदी सरकार का एक बड़ा चेहरा देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे याद है 2019 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो आपको उज्ज्वला मैन कहा जा रहा था। इस बार आप भारतीय जनता पार्टी के संकट मोचक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। आपके कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता आपको संकट मोचक कह रहे हैं। आपको कौन सा नाम, कौन सी भूमिका ज्यादा पसंद है? देखो, मेरा नाम धर्मेंद्र प्रधान है, मैं उतना ही सीमित रहना चाहता हूँ जी, उससे आगे कुछ नहीं। अच्छा, इस बार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नारे लगा रहे हैं कि मोदी है तो गारंटी है। धर्मेंद्र प्रधान के लिए, आपके लिए मोदी की गारंटी क्या है? देखिए, कभी भी भारत जैसे बड़े प्रजातंत्र की सेवा करने का किसी को भी अवसर मिलता है, सबके मन में ये इच्छा रहती है, दायित्व रहता है, कर्तव्य बोध रहता है कि मैं कैसे कुछ बुनियादी व्यवस्थाओं को सुधारूं और लोगों की जिंदगी को आसान करूं। मैं पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यकाल रहा, उससे सबसे बड़ा लाभार्थी बने देश की वंचित वर्ग, देश की गरीब लोग, देश की विकास की सीढ़ी में, विकास की इंडेक्स में जो नीचे पाए, बॉटम ऑफ द पिरामिड जो थे, वो आज मोदी गारंटी के कारण ऊपर जा रहे हैं। पिछले ही 10 साल के प्रयास से 25 करोड़ लोग दारिद्र्यता की सीमा रेखा से उठ के ऊपर गए हैं। उनकी जिंदगी आसानी की ओर बढ़ा है। आसान हो गया नहीं कहूँगा मैं, आसानी की ओर बढ़ा है। पिछले 75 साल की अवधि में इतने बड़े क्वांटम जंप शायद किसी कारखंड में ऐसे नहीं हुआ था। मैं सबसे बड़ा गारंटी मानता हूं, सबसे बड़ा उपलब्धि मानता हूं, थोड़ा बहुत संतोष भी है कि ये एक मौलिक पैराडिम शिफ्ट, ढांचागत परिवर्तन मोदी जी के कार्यकाल में देश की जनता के लिए, वंचित वर्गों के लिए कर लिया गया। इसी सारे वायदे को 2013-14 में प्रधानमंत्री जी देश के सामने घूम घूम के कहे थे। आज संतोष की विषय है, ये सब पूरा होते हुए दिख रहा है। तो इस बार लोकसभा चुनावों में 400 सीटों की गारंटी है? तो लक्ष्य तो हमारा वही है। हाँ। एनडीए की 400 पार करना ही है, यही हम सबके लक्ष्य है। हमारे पास सारे पूरी जनता की मन बन गई है उस दिशा में, सब उस मूड पे जा रहे हैं। अच्छा, ये बीजेपी के पास, आपकी सरकार के पास इतनी ढेर सारी लाभार्थी योजनाएं हैं जिनका आपने अभी जिक्र किया, ऐसे वादों की लिस्ट है जो कि पूरे हो चुके हैं, उसके बावजूद भी मोदी के नाम पर चुनाव हर बार क्यों लड़ना पड़ता है? नहीं, स्वाभाविक। हमारी देखिए, हमारी पूरा सभ्यता को देखिए। आप कहोगे कि भाई रामायण की क्यों मूल चरित्र राम ही रहे, महाभारत की मूल चरित्र श्री कृष्ण भगवान क्यों रहे, अर्जुन क्यों रहे? कोई भी एक घटना प्रवाह में कोई एक पात्र रहते हैं, कोई चरित्र रहते हैं। आज ये जो भारत की मोमेंटम बन रही है, इस भारत की क्षण में, मैं इसको बड़े जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, दुनिया के अंदर एक इंडिया मोमेंट आई है, मोमेंटम पकड़ी है। उसकी स्वाभाविक नेता और इनकी दृष्टि की हकदार देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए कैप्टन तो कैप्टन ही होता है ना। 11 लोग क्रिकेट में खेलते हैं जी, लेकिन कैप्टन की जिम्मेदारी अलग रहती है। उन्हीं के नाम पे, उनके नेतृत्व का स्वीकृति होती है, भरोसा होती है। एक गारंटी धर्मेंद्र प्रधान जी आप ओडिशा में भी दे रहे हैं, 15 सीटों की गारंटी। तो ये गारंटी इस वजह से है क्या क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान खुद इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं ओडिशा से? नहीं, देखिए, पिछले बार भी हम लोग 8 सीट जीत चुके हैं और 8 से उससे ऊपर जाना ही है। मैं सदैव कहा हूं, पिछले 10 साल में मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग उड़ीसा की वोटर्स में, हमारी पक्ष विपक्ष कोई भी लोग असेसमेंट करे, प्रधानमंत्री की मिनिमम 75 से 90% तक लोगों की पसंद उड़ीसा की सदैव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं।